ये शेन और हाना है। अमेरिका में रहने वाला ये कपल नॉर्मल नहीं है। हाना तो बिल्कुल ठीक है, मगर शेन 2 साल की उम्र से व्हील चेयर पर है। ये कपल अपने आप को इंटर-एबल्ड कपल कहता है। उनके रिलेशनशिप ने बहुत से लोगों को हैरान किया है और बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत बातें सुनाई है। लेकिन शेन और हाना अपने प्यार के साथ खड़े रहे और उन्होंने शादी कर ली। वो एक साथ ट्रैवल करते हैं, गूगल जैसी बड़ी कंपनी के सामने स्पीकर के तौर पर जाते हैं और वो बच्चे भी चाहते हैं। एक इंटर-एबल्ड कपल की जिंदगी असल में कैसी है? वो अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं और क्या उनकी जिंदगी नॉर्मल है? आज की वीडियो में हम उन सवालों का जवाब देंगे और आपको इंटर-एबल्ड कपल की जिंदगी का एक दिन दिखाएंगे। तो देखते रहें गुड टू नो। अब हम शेन और हाना की डेली लाइफ की तरफ आते हैं, जो ज्यादातर लोगों की तरह जल्दी शुरू हो जाती है। कपल 2016 में ऑनलाइन मिले थे। वो एक साथ एक ही बेड पर सोते हैं। शेन को अस्पताल के स्पेशल बेड की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे उठने के लिए अपनी पत्नी की मदद लेनी पड़ती है। हाना इसे जगाती है, इसे बेड से उठाती है और पेशाब करने में भी मदद करती है। शेन खुद से चल फिर नहीं सकता, इसलिए हाना हमेशा अपने पास एक बोतल रखती है। फिर हाना इसे कपड़े पहनने में मदद करती है। वो शेन के लिए कपड़े ढूंढती है और इसे बेड पर ही चेंज करती है, जिसमें अंडरवेयर और जूते भी होते हैं। हाना फिर उसे व्हील चेयर पर बिठाती है। एक इंटरव्यू में शेन ने बताया कि माजूरी की वजह से इसका जिस्म 7-8 साल के बच्चे जैसा है और उसका वजन 28 किलोग्राम है। इसलिए हाना को उसे उठाने में कोई मसला नहीं होता, जो उसकी डेली लाइफ को आसान बना देता है। शेन के पास मोटर व्हील चेयर है, इसलिए वो आजादी से घर में घूम सकता है। वो सबसे पहले लैपटॉप की तरफ जाता है, जहां वो अपने ईमेल्स का जवाब देता है। शेन एक नॉन प्रॉफिट के लिए काम करता है और स्कूलों और कंपनियों में लेक्चर देता है। वहां वो माजूरी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है और एजुकेशनल काम करता है। तब हाना अपने कुत्ते को देखती है और नाश्ता बनाती है। फिर वो दोनों एक साथ खाते हैं, क्योंकि शेन को यहां भी हाना की मदद की जरूरत होती है। अपनी माजूरी के कारण 28 साला नौजवान केवल अपने हाथ और बाजुओं को एक हद तक हिला सकता है, इसलिए हाना को उसे खाना खिलाना पड़ता है। फिर हाना शेन के दांत साफ करती है और तैयार करती है। कुछ दिनों बाद शेन को नहाने की जरूरत होती है। हाना ने इस काम के लिए भी किसी को नहीं रखा। वो शेन को खुद संभालती है, इसे बाथ टब में एक स्पेशल चेयर पर शावर देती है। फिर वो उसे टॉवल से ड्राई करती है और कपड़े पहनाती है। यहाँ तक कि जब शेन को दिन में टॉयलेट जाना पड़ता है, तब भी हाना इसकी मदद करती है। 27 साला हाना 24 घंटे घर पर नहीं रहती। उसने अभी अपनी एजुकेशन पूरी की है और वो काम पर जाती है। इसी कारण वो टॉयलेट जाने की प्लानिंग पहले से करते हैं। शेन ने अपने YouTube चैनल पर बताया कि वो कंट्रोल करने में काफी अच्छे हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी हो जाती है। फिर हाना को उसी टाइम घर आना पड़ता है और इसे टॉयलेट ले जाना पड़ता है। इसे टॉयलेट में भी सहारा लेना पड़ता है ताकि वो साइड पर ना गिरे। पहले शेन को इस तरह के लम्हात के दौरान हाना का साथ होना बड़ा मसला लगता था। इसे डर था कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को डरा देगा और वो जल्दी नाराज हो जाएगी। हाना शुरू से ही जानती थी कि वो हर लम्हा शेन का साथ देगी, क्योंकि इसके लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था और वो उसकी माजूरी को बोझ नहीं समझती। उसने शेन का खौफ दूर किया, इसके लिए अपने शौहर के लिए होना एक नॉर्मल बात है। हाना बहुत से लोगों के लिए मिसाल बनी है, लेकिन कपल को बार बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। इंटरनेट पर बहुत से लोग हाना पर इल्जाम लगाते हैं कि वो शेन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो केवल पैसे के कारण उसके साथ रहती है। बहुत से दूसरे लोगों का दावा है कि हाना एक अजीब फीटिश है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो केवल शेन की नर्स है और ये रिश्ता जाली है। हाना और शेन को अपने रिश्ते की शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब नफरत भरे कमेंट्स उन्हें परेशान नहीं करते। इसकी बजाय वो दोनों दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक नॉर्मल प्यार भरा रिश्ता माजूरी के साथ भी हो सकता है। शेन की रीढ़ की हड्डी के मसल की एट्रोफी का उनके रिलेशन में एक बड़ा रोल है,
लेकिन ये पूरी जगह नहीं लेता। रीढ़ की हड्डी की मसल्स की एट्रोफी को SMA भी कहते हैं। इस बीमारी में कुछ नर्व सेल मर जाते हैं। ये नर्व सेल मसल की इनवॉलंटरी मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं। इसका असर सांस के मसल पर भी होता है, जिसकी वजह से नमूनिया और लंग्स के मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। इसमें ज़हन मुतासिर नहीं होता और हर मरीज के लिए बीमारी का तरीका अलग होता है। बीमारी की शक्ल पर डिपेंड है। ज्यादा से ज्यादा मसल सेल आहिस्ता आहिस्ता टूट जाते हैं। ऐसा केवल हफ्तों में भी हो जाता है और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। इसके कारण मरीज पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो आजादी से मूव भी नहीं कर सकता। SMA के मरीज जैसे कि शेन के बाजू और टांगें बहुत वीक होती हैं, पीठ भी टेढ़ी होती है और टांगों की अलाइनमेंट भी गलत होती है। कई केसेस में पूरे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की शक्ल खराब हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की मसल्स की एट्रोफी इतनी रेयर नहीं है, ये बहुत से लोगों को इफेक्ट करती है। शेन और हाना की तरफ वापस आते हैं, जो दोपहर को एक साथ घूमने जाना पसंद करते हैं। एक कपल के तौर पर वो इकट्ठे शॉपिंग करना, कंसर्ट्स में जाना और रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं। उन्होंने इसके लिए माजूरों के लिए स्पेशल वैन भी खरीदी है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज अक्सर उन्हें काफी अजीब सिचुएशन में ले जाती है। हाना का कहना है कि लोग शेन को छोटा बच्चा समझकर उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं, इसे सीरियस नहीं लेते, रेस्टोरेंट्स में बच्चों का मेन्यू पेश करते हैं और उसका खाना बच्चों के पोर्शन जितना देते हैं। अजनबी शेन से बात करने में हिचकिचाते हैं, इसकी बजाय वो हाना से बात करते हैं। पब्लिक प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स में वॉशरूम भी शेन के लिए चैलेंज बनते हैं, क्योंकि वो ऐसे डिज़ाइन नहीं किए जाते जो माजूर लोगों के काम आ सकें। वो अक्सर गंदे भी बहुत होते हैं और शेन उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों के कारण वो अच्छा फील नहीं करता। रूटीन की चीज़ें जैसे रोड क्रॉस करना और स्ट्रीट में टहलना शेन के लिए काफ़ी परेशानी लाता है। हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके रास्ते और फुटपाथ को ब्लॉक करती हैं, जो वो खुद से नहीं हटा सकता। और अगर रुकावटों के बगैर रैंप मौजूद भी हो तो उसे लोगों ने ब्लॉक किया होता है। खड़ी पहाड़ियां और कोबल स्टोन्स भी शेन की जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं अगर वो अपनी व्हील चेयर पर कंट्रोल खो देता है। हाना ने कई बार उसकी जान बचाई है। इस सब के साथ भी दोनों को रोका नहीं जा सकता। वो एक साथ ट्रैवल करते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं और यहाँ तक के बीच पर भी जाते हैं। वो सब कुछ वही करते हैं जो दूसरे कपल करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनके रिलेशनशिप पर कोई असर ना हो। इसी कारण वो रेगुलरली शाम को डेट पर जाते हैं और इकट्ठे टाइम गुजारते हैं। हाना कहती है कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे हैं और वो इसके बारे में ओपनली बात करते हैं। शेन इंटरव्यूज में भी बार बार ये बताता है कि उसकी टांगें काम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेल्ट के नीचे की हर चीज काम नहीं करती। वो बच्चे भी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। इन दोनों को अपनी प्राइवेट चीजों के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो करते हैं। इसकी एक खास वजह है, वो उन सारी अफवाहों को खत्म करना चाहते हैं और अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि माजूर लोगों की भी वही ख्वाहिशात, ख्वाब और ज़रूरतें होती हैं जो किसी नॉर्मल की होती है। वो दूसरे इंटरएबल जोड़ों की भी मदद करना चाहते हैं और सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहने की ज़रूरत है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें। अगली बार यहीं गुड टू नो पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।